सिर्फ जान के रखना है, साइंस से थोड़ा बियॉन्ड जाए। हमें क्या चाहिए कि हम साइंस से बियॉन्ड जाए। साइंस एक छोटा सा हिस्सा है उस क्रिएशन का जिसने इस क्रिएशन को बनाया है। इस एग्जिस्टेंस का, इस पूरे ब्रह्मांड में इतने भेद छुपे हुए हैं, इतने भेद जिसका मालिक सिर्फ वो है जानने वाला। हमें आइडिया, इमेजिनेशन जो है, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन के कतरे तक का हम नहीं कर सकते, जितने भेद छुपे हुए हैं हमारे लिए। आपको पता है कितने सारे जो है बेनिफिट्स छुपे हुए हैं, कितने सारी चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने हैं। उसने रोशनी दी, उसने हमें मिट्टी से बनाया, उसने हमारे लिए इतने विभिन्न प्रकार के वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स जो है बिखेर के रख दिए इस सृष्टि में। पहाड़ों को दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, इस तरीके से पहाड़ों को मजबूती दी कि पहाड़ हमारे साथ हिले डुले नहीं, हम जाए तो वो भी पहाड़ नहीं हिलने लगे। हमें रेन वाटर दिया, हमें बारिश का पानी आसमान से हमारे लिए दिया, बिखेर दिया इस तरीके से कि उसमें जो वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस जो है वो उग सके। उसकी हम वैल्यू नहीं करते। जब हम निवाला बना के अपने मुंह में डालते हैं और उसका जो टेस्ट जो है, उसकी जो है खुशबू हम खाने की अपने भीतर लेते हैं, जब हम खाने को ग्रहण करते हैं, हम आभार तक व्यक्त करना अपना भूल जाते हैं उसको जिसने हमें ये निवाला नसीब करवाया। ये बात जो है सिर्फ इंसानियत से नहीं जुड़ी हुई है, ये बात हमारी जो है उस शक्तियों से जुड़ी हुई है जिसको हम अपने अंदर जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति जो है वो कनेक्ट होती है, अलाइन होती है इस यूनिवर्स से, तभी जाके हम जो है उन हिडन सीक्रेट्स और बेनिफिट्स को रीप कर सकते हैं जो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में छुपी हुई है। बहुत से भेद हैं। आपने गुड लक को क्या समझ रखा है? गुड लक वो भेद है जो हमारे अंदर अलग अलग माध्यम से इस यूनिवर्स में छुपे हुए हैं। जब उस परमेश्वर ने इतना कुछ हमें इतने सारे चीज़ों से नवाजा है, इतने सारे चीज़ों से हमें ब्लेस किया है जो हमें आंखों से नज़र आ रहा है, तो हम इन साइंस को देख के भी अनदेखा करते हैं। सोचिए कितना सारा जो है हमारे लिए अच्छी चीज़ें छुपी हुई है इस ब्रह्मांड में जो जिस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसकी चाबी जो है हम खोलना ही नहीं चाह रहे। हम जो अपने पूरे प्राइड, डिग्निटी, जो पूरे गर्व के साथ, जो हम अपने पूरे अहम के साथ जो हम कहते हैं कि हम कौन हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा पहचान है, हमारी पहचान जो है ये ह्यूमन बीइंग, उसके क्रिएशन क्यों नहीं है? इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या हो सकती है? वो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो जो सबसे ज़्यादा दयावान है, वो जो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर रहम करने वाला है, वो जो कंपैशन से भरा है, वो जो सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करने वाला है, वो जो एक शक्ति है उसने हमें बनाया है, हम उसकी रचना है। ये हमारा महापरिचय है। इससे बड़ी इज्जत की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? जिस दिन हमने ये जानना सीख लिया कि हम किसी के औलाद होने के पहले, किसी के बच्चे होने से पहले, किसी माँ बाप के बच्चे होने से पहले उसकी रचना है। हम किसी भाई बहन के बहन, हम किसी के भाई या बहन होने से पहले, हम किसी के दोस्त होने से पहले, हम किसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट होने से पहले, हम किसी विद्यालय के जो है विद्यार्थी होने से पहले, हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के, किसी कॉलेज के स्टूडेंट होने से पहले, कुछ बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके एम्प्लॉय होने से पहले, हम अपने जो खुद के बिजनेस बनाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई है, उसके मालिक होने से पहले, जो घर हमने बनाए हैं उस घर के मालिक होने से पहले, अपने बच्चों के माँ बाप होने से पहले, किसी कंट्री के सिटीजन होने से पहले, कुछ भी होने से पहले, मैं होने से पहले, हम होने से पहले उसकी बनाई हुई रचना है। ये हमारा सबसे परम परिचय हो। उस दिन ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे आपके ह्यूमन राइट के लिए लड़ने की ज़रूरत पड़े और आपको मेरे ह्यूमन राइट के लिए लड़ने की ज़रूरत पड़ जाए। बात सिर्फ यहाँ पूरी नहीं होती, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती।
बात इससे बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। वो बियॉन्ड इतनी ज़्यादा परे है इससे बात, इतनी इनफाइनाइट लेवल पे ये बात है। साइंस इसका छोटा सा कतरा है। साइंस तो सिर्फ ये देख रहा है, एक डिस्कवरी में है। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो भी अभी चैलेंज की जा रही है कि कहाँ से शुरू हुआ। बिग बैंग से था, अभी उससे भी पहले कहीं से शुरू हुआ है। उसको अभी साइंस ने नथिंगनेस का नाम दिया है। नथिंगनेस कहाँ से शुरू हुआ, अभी वो सर्च पे है। तो साइंस अपने जगह में बिल्कुल भी ज़रूरी है और वो अपना काम परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें चाहिए साइंटिस्ट को हम अपना काम करने दें और हम जो है साइंस से बियॉन्ड देखें। हर चीज़ का लॉजिक नहीं होता है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। इसके सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा होने का कोई लॉजिक नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हमारे होने का कोई लॉजिक नहीं है। उसके नेतृत्व में है हम। स्वयं को सौंप दे उसके नेतृत्व में। अपने हर कार्य को करने से पहले सिर्फ इतना याद रखे, वो देख रहा है। वो देख रहा है। सिर्फ इतनी सी बात जो है अगर हम ध्यान में रख ले तो हमारा जो कार्य होगा वो गलत नहीं जाएगा। ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस करना। उसके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए। तभी जाके जो ब्रह्मांड में हमारे लिए अच्छी चीज़ें, जो खजाना हमारे लिए छुपा हुआ है ना, उस खजाने को हम जो है अनलॉक कर सकेंगे और उसका बेनिफिट्स हम उपयोग कर पाएंगे इसी मटेरियल वर्ल्ड में, इसी मटेरियल जीवन में। बाद में मरने के बाद जब उसके पास हमें लौट के जाना है, उस वक्त की तो अभी बात तक नहीं हो रही है। अभी सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है। आपने एक घर बनाया हो, उसे फर्निश किया हो, पूरे तरह से उसे सजाया हो, उसे संजोया हो, उसमें एमिनिटीज रिसोर्सेस उसमें लगाए हो, पेड़ पौधे लगाए हो, उस घर को एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया हो और एक परिवार को उसे दे दिया हो कि वो उसमें हंसी खुशी जो है खुशहाली से रहे। आप वहाँ से चले गए, आप उसे दूर से अब उस परिवार को और अपने घर को देख रहे हैं। परिवार बहुत सालों से वहाँ रह रहा है। अब उनकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ चुकी है, तो आगे के जो जनरेशन्स है वो अब उसे मान के बैठे हैं कि वो घर किसी ने बनाया नहीं है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है। वो उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो दीवारों पे स्क्रैच कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को मिसयूज़ कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो है भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, उसके सारे जो रिसोर्सेज है उसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। और उनसे कोई रेंट वगैरह आपने चार्ज नहीं किया, देना तो बहुत दूर की बात है। वो ये भूल के बैठ गए कि किसी ने उसे बनाया भी है और वो आपस में खुश रहने के जगह में, खुशहाली के जगह में लड़ झगड़ रहे हैं। और इस बात पे भी लड़ झगड़ रहे हैं कि ये घर बनाया किसने है, मेरे बाप दादा ने, तुम्हारे बाप दादा ने, इस तरीके से। अब आप सोचिए कि कैसा महसूस करेंगे आप। आज ये नौबत आ गई है कि मदर अर्थ एनवायरमेंटल कॉज को एक कॉज बनाने की नौबत आ गई है कि ये जो सृष्टि है, हमारे मातृत्व जो मिट्टी है, उस पे हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है कि इसके लिए हम पेड़ पौधे को काटे नहीं, हम जो है वाटर का मिसयूज़ नहीं करें, हम जो है इस तरीके की गैस, जहरीली गैस का प्रयोग ना करें, हम इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे जो एनवायरमेंटल है वो डैमेज हो जाए पूरी तरीके से, इंसान का इस पर रहना मुश्किल हो जाए। इसको एक कॉज बनाने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? जो घर आपने एक परिवार को रहने के लिए दिया, रेंट पे उन्हें पे नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद आपने की कि वो जो है अपना जो है आभार आपको व्यक्त करे कि आपने ये घर बनाया है। अपना ग्रैटिट्यूड जो है सिर्फ ये एक्सप्रेस करे, सिर्फ इतना मान ले कि चले शुक्र का अपना इजहार करे, आभार अपना व्यक्त करे, अपने अंदर विनम्रता रखे कि चलो किसी ने बनाया है। चलो इतने की भी उम्मीद अगर आप नहीं करें कि वो आभार व्यक्त करे, वो एटलीस्ट खुशहाली से तो रहे, लेकिन वो खुशहाली से भी नहीं रह रहे। आप सोचिए वो परमात्मा, वो एक शक्ति, आप चलिए कोई भगवान किसी में आप नहीं मानते, कोई शक्ति नहीं है, कुछ तो है जिसने बनाया है, उस जो सब चीज़ों को चला रहा है, उसी के तरफ अपना जो है हम अपनी भावनाओं को व्यक्त अगर ना भी करें, उसको हम इजहार अगर उसका ना भी करें, अपने मन में तो हम सोच सकते हैं, जान के रख सकते कि नहीं कोई है जिसने बनाया है, जिसने हमें इतना कुछ तोहफे में दिया है, हम रह रहे हैं, हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक बात स्वयं को पूछ के बताइए, मैं अगर खुद से पूछती हूँ, क्योंकि मैं और आप अलग नहीं है, हम में सेल्फिश ह्यूमन कोर का, जो ह्यूमन इमोशंस का कोर्स जो हम में मौजूद है, वो डीप डाउन कहीं है, सेल्फिशनेस हमारे अंदर है।
मैं आज खुद से पूछती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी आज अगर महंगी ना हो, अगर मुफ्त की हो इलेक्ट्रिसिटी, कितने हम में से है जो घर में लाइट्स और पंखे जो है बंद करके घर से निकलने से पहले हमें याद रहेगा बंद करना। सिर्फ एक चीज़ हो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त है, बस इतना होगा अगर हम इसका मिसयूज़ करें तो एनवायरनमेंट जो है हमारा डैमेज होगा और जो लोग हमारे आसपास है उन्हें क्षति पहुंचेगी। वो अच्छे से इसका इस्तेमाल, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा कुछ लोगों को हमारे वजह से। सिर्फ इस अच्छाई को ध्यान में रखते हुए कि वो कोई है जो हमें देख रहा है अगर हम गलत काम कर रहे हैं, सिर्फ इसके डर से कितने हम हैं जो हम में से फ़ैन और जो लाइट्स है घर के वो बंद करके जाएंगे घर से बाहर जाना हुआ तो, अगर मुफ्त में मिलना शुरू हो जाए। एनवायरनमेंट हमें मुफ्त में मिला है तो हम भरपूर तरीके से इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। कितनी शेमलेसनेस की बात है ये, कितनी बेशर्मी की बात है अगर इस तरीके से हम जो इंसान है वो कर रहे हैं। इसका कॉन्सिक्वेंस हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इस कर्म का जो कर्म फल होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा डीड्स का, वो क्या हो सकता है, वो कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा। अपने अंदर जो है आभार जो है, जो शुक्र है, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस उसके लिए नहीं है जिसने बनाया है, ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस हमारे लिए। आज हम उसके नाम पे लड़ झगड़ रहे हैं, कौन सा जो है धर्म सही है, कौन सा रिलीजन, कौन सा मज़हब सही है, कौन सा अच्छा है, कौन सा वो भगवान है, कौन सा खुदा, कौन सा परमात्मा, कौन सा ईश्वर जिसने बनाया। सबसे पहले ये तो मान ले कि कोई है जिसने हमें बनाया है। और जब हम कोई भी कार्य अपने जीवन में करें, जब इस बात को ध्यान में रख के मस्तिष्क में करेंगे कि उसने बनाया है, वो देख रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो कार्य हमारा गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब वो इस कार्य को जो है प्रोटेक्शन दे रहा होगा, गार्ड कर रहा होगा, उसका संरक्षण स्वयं वो परमात्मा कर रहा होगा। जो कुछ भी एक्शन हम करेंगे, हम ह्यूमन राइट के ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उसको कॉज बनाते हैं कि ह्यूमन के क्या राइट्स है, ह्यूमन राइट्स को क्रश किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी का कॉज बन के हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन सिर्फ हम इस बात से चूक जाते हैं कि ये जो ह्यूमन हम कर रहे हैं, ये ह्यूमन हम सब उस एक परमात्मा की क्रिएशन है, हमारी एक आइडेंटिटी है, वो है हम सब उसकी रचना है, उसकी रचना है हम सब। ये सबसे ज़्यादा इज्जत वाला जो है परिचय है हमारा, एक परिचय, बड़ा परिचय, और वो परिचय है हम उसकी रचना है, हम उसकी क्रिएशन है, उसकी बनावट है, उसने जो बनाया है वही है हम। ये हमारा सबसे बड़ा और एक आइडेंटिटी है।